अभी तक हमें इस सीज़न में नेहा और प्रिंस की फ़ाइट देखने को ज़्यादातर मिली नहीं है। कहीं न कहीं हमें जब भी नेहा और प्रिंस देखने को मिलते हैं सीज़न में, तो इनकी फ़ाइट ज़रूर हमें देखने को मिलती है। और रीज़न ये है कि दोनों बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और डेडिकेटेड होते हैं अपनी गैंग को जिताने के लिए। कहीं न कहीं नेहा को ये है कि मैंने रोडीज़ को जीतना है, प्रिंस को ये है कि भाई मैंने हारना नहीं है, मैंने भी जीतना है। हर गैंग लीडर जीतने के लिए नहीं खेलता। ये गलत है कि हम कह दें सब यहाँ पे जीतने के लिए खेल रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे फन में खेल रहे हैं, एंजॉय के लिए खेल रहे हैं, बट जो यहाँ पे डेडिकेशन है ना प्रिंस की, वो यहाँ पे किसी की नहीं है। सेम गोज़ टू नेहा कि नेहा भी यहाँ पे टास्क में अपनी गैंग से बेस्ट निकलवाती है। बट अगर आप ये कहो कि वो गैंग के साथ उसी तरह इन्वॉल्व भी होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिंस अपनी गैंग के साथ उस हद तक इन्वॉल्व होता है कि लोग उसे कंटेस्टेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट इस कदर है कि आपको एक कंटेस्टेंट समझा जाता है। आई थिंक प्रिंस इसी वजह से रोडीज में जाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी गैंग के साथ बहुत डेडिकेटेड रहता है। अब हमें इस सीज़न अभी तक प्रिंस और नेहा की फाइट देखने को नहीं मिली, बट नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये चीज़ भी देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे प्रिंस नेहा के बारे में बोलता होगा कि भाई जब तुझे ज़रूरत पड़ती है, जब तुझे यहाँ पे चांस चाहिए होता है, तब तू भाग के मेरे पास आती है कि प्रिंस मेरी गैंग में से वोट ना करें, प्रिंस मेरी गैंग को बचा ले। तो कहीं ना कहीं प्रिंस ये बात भी करता है कि भाई हमने टारगेट भी यहाँ पे एल्विश की गैंग को किया था, तब तो तू मेरे पास आके कह रही थी कि भाई मेरी गैंग को टारगेट ना करना। तो अगर मैं चाहता तो तेरी गैंग में से किसी को निकाल देता। मैंने वहाँ पे एल्विश की गैंग में टारगेट किया ना। तो अब जब तुम्हारा काम निकल गया, तो वहाँ पे आके तुम्हें सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज देखने को मिलती हैं और तुम अपने हिसाब से देखना तब स्टार्ट कर देती हो। बट ये तुम्हें पहले क्यों नहीं रियलाइज़ होता जब मेरी बारी होती है? तो कहीं ना कहीं प्रिंस को थोड़ा होता है कि भाई तुम्हारी गेम तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बट हमें भी गेम खेलने दो। तुम हमेशा हम पे ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखो कि जब थापा इविक्ट हुआ था, तब तो कोई ऐसा नेहा ने स्टेटमेंट नहीं दिया था, ठीक है। बट जहाँ पे अब जब एलिमिनेट हो गया है, ऋषभ भी एलिमिनेट हुआ, थापा भी एलिमिनेट हुआ, बट जब यहाँ पे गुल्लू हो गया तो सारी चीज़ें आ जाती हैं दूसरी गैंग्स पे कि भाई तुमने स्ट्रॉन्ग समझ के वोट किया, तुम स्ट्रॉन्ग को उड़ाया। तो थापा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ऋषभ स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी देखनी चाहिए आप दूसरे गैंग लीडर्स को कि भाई सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, दूसरे भी यहाँ पे गेम खेलने हैं। कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताओ। थैंक यू वेरी मच।